और आप चुप हो गए थे। नहीं, चुप नहीं हुआ। मैं मुस्कुरा रहा था कि अगर बहन जी आशीर्वाद देती तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर बना के जरूर बिठाएंगे। आज कन्नौज की रैली को सिर्फ एक राजनीतिक सभा समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये रैली बहुजन समाज के भीतर पल रहे असंतोष, गुस्से और उम्मीद तीनों की झलक थी। चंद्रशेखर आजाद आज वहाँ कोई खोखला वादा लेकर नहीं पहुँचे थे। उनकी भाषा में न डर था न झुकाव, साफ सवाल थे। उन्होंने उस राजनीति को चुनौती दी जो हर चुनाव में बहुजन का वोट तो चाहती है, लेकिन सत्ता में पहुंचते ही बहुजन को भूल जाती है। इसी दौरान कन्नौज की रैली से उन्होंने एक अहम बात कही। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी को लागू करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये बात भाषण का केंद्र नहीं थी, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। संघर्ष सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। कन्नौज की भीड़ यह बताती है कि बहुजन अब सिर्फ जाति के नाम पर नहीं, सम्मान और अधिकार के नाम पर एकजुट होना चाहता है। आज की रैली में एक बात साफ दिखी, ये राजनीति ऐसी कमरों से नहीं, सड़कों से निकली है। जहां बड़े नेता केवल समीकरण की बात करते हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद संविधान, शिक्षा और न्याय की बात रखते हैं। यही कारण है कि युवा, दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग उनकी ओर उम्मीद से देख रहा है। कन्नौज की रैली ये संकेत देती है कि आने वाली राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, क्योंकि अब बहुजन समाज सिर्फ वोटर नहीं, फैसला करने की ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। और यही इस रैली का असल मतलब है। जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होता है, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पॉलिसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी का भेदभाव नहीं होंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन लागू हो, क्योंकि देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर से 3 मंडलों के कार्यक्रम शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर के बाद आगरा में हुआ, आज यहाँ है, फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले। और जिस तरह से अभी यूजीसी में, जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, इनको हिंदू आदर्श सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पर। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू भाईचारे की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की प्रीति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होता है, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पॉलिसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी का भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन लागू हो, क्योंकि देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। नहीं, आजाद समाज पार्टी जन सैलाब को आप देख रहे हो, ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कमर कसी हुई है। हमने 2024 में 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ा था बंधु।
एक हम लोग लड़े नगीना, जो हम जो जीत गए 1,51,000 से, दूसरे लड़े थे हम लोग डुमरिया, जहां हम लोग तीसरे नंबर पर रहे। अभी तो आप 2027 में तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रयास तो देखो, आपको एहसास होगा, क्योंकि मीडिया के लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को संख्या के आधार पर काउंट करते हैं। आजाद समाज पार्टी को पहले भी आप काउंट नहीं करते थे, आज भी आप काउंट ना करो, लेकिन जनता बोल रही है कि आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसी के डर से पंचायत चुनाव पीछे लग रहे हैं। अखिलेश यादव पे आपकी कभी कभी बात चलती थी कि गठबंधन होगा, लेकिन आज उनके हमारे कार्यक्रम में बात करो ना, कहाँ SIR में आज के लिए मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट खबर बताता हूँ। मेरी लोकसभा क्षेत्र नगीना के हमारे कार्यकर्ता बड़े सतर्क है। वहाँ एक सुरक्षित विधानसभा पड़ती है नेटोर से लगभग 30,000 आपत्तियों के फार्म चुपचाप रात को तहसीलदार के दफ्तर में आए। जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल रात तक जब मैं ऑफिस बंद कर गया तब तक तो नहीं थे, तो फिर कहां से आ गए? सारे नाम एक एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म एक एक बूथ पे आपत्ति के भरे गए। अभी तक उनमें नाम भी नहीं कि आपत्ति किसके खिलाफ है। ऐसा लगता है कि आपत्तियां बाद में जाति धर्म को देखकर भरी जाएंगी। और एक एक आदमी 100 फार्म, जिसको बुलाया गया जिसका नंबर लिखा हुआ था, उसने कहा कि मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, ये तो मेरे सिग्नेचर नकली है। मैंने डीएम से बात की, मैंने SDM से बात की कि भाई ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दिलाया है। अगर ये SIR है, SIR के नाम पे आप 30,000 वोट काटना चाहते हो कि 5 विधानसभा लगभग 1.5 लाख जितने जीते हैं, तो इस अन्याय को हम लोग स्वीकार करते हैं। मैं अभी लेटर लिखूंगा, मैं सुबह उसको लिख के आया था, अब मैं उसको मेल करूंगा इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे मांग करूंगा जो आपत्ति आ रही है उनको सार्वजनिक किया जाए। और जब तक आपत्ति पे जो है उसकी पुष्टि ना हो जाए, किसी भी एक भी वोट को काटा ना जाए, ये वोट बाबा साहब के 4 बच्चों कुर्बान हुए, हम इसको जाने देंगे। आप आपको जान के अचरज होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि सप्ताह भर पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले सभा स्थल बदल दिया जाए। ये पूरा प्रयास लेके जाता कि आजाद समाज पार्टी की जो संख्या बल इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाए, लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाला कमजोर समाज जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिला देता है। इसने अंगड़ाई ले ली है, आप मैदान 13 किलोमीटर दूर कर दो या 30 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर दूर, ये वहीं पहुंच जाएगा जहां जाके इसको अपनी शक्ति दिखानी है। और नौजवानों का जो सैलाब है, आप जानते हो ना कि जब 2014 में बीजेपी कब आई, कैसे है कि नौजवान खड़ा हो गया था। आज नौजवान आजाद समाज पार्टी के लिए खड़ा है। ये नौजवान आज घर जब निकलेगा, गली बस्तियों में जाएगा, घर घर जाके हमारी पॉलिसी को बताएगा, हमारे पार्टी के संघर्ष को बताएगा, महापुरुषों संघर्ष को बताएगा, तो ये इनकलाब पैदा करेगा और आजाद समाज पार्टी के प्रति जन समर्थन पैदा करेगा, जो वोट के रूप में शक्ति देगा। जिस तरह से देखो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पैसा देने के खिलाफ नहीं हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चुनाव से पहले 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए देकर जो वोट खरीदी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं SIR में भी इसके खिलाफ था और मैं इन पॉलिसियों के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ सरकार 5 साल पॉलिसी बना के 1000 क्या लाख रुपए गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले देकर और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने किस तरह वोट की लूट की जा रही है, ये किसी छिपाव नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई में सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों का सरकार का नेक्सस इस वजह से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से धड़ाम से गिर भी गए और 8 लाख करोड़ रुपया जो है डूब गया सिर मांगे। जिस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का कर रहा, फिर भाजपा ने यहाँ पर कब्जा किया और समाजवादी पार्टी का फिर कब्जा, अखिलेश यादव सांसद है, आपकी पार्टी क्या इस भीड़ को वोट में संपर्क कर पाएगी? मैंने कहा ना, चुनाव इसका उदाहरण होंगे। आप ही का कैमरा होगा, आप ही का मुंह होगा, आप ही का माइक होगा, पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव से विधानसभा चुनाव पहले आप ही बोल के बता देना कि भीड़ है या मेरा परिवार है जो एक टांग पे खड़ा होके, लोग बुलाए से नहीं जाते, पैसा देने से नहीं जाते, मिठाई देते हैं लोग, गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, नोट देते हैं, तब नहीं जाते। यहाँ इसमें कोहरे में लोग जन सैलाब बन के उतरे हुए, ये प्यार है। हरदोई के योद्धा डरने वाले नहीं है, छुट्टियां बार से हम लोग नहीं डरते। मैंने सरकार से बात की है कि इस अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे। अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि ये दबाव में जो कार्रवाई होगी हम लोग उसको वापस। देखो, सरकार उनकी है जो UGC को रोकने के लिए आंदोलन करे गाइडलाइन को, और जो UGC के समर्थन में कर रहे हैं उनको डंडे बजे, उनकी दुकानें बंद करवाई जाए, जैसे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में कुछ समाज के लोग क्या, ये गलत, ये लोकतंत्र की हत्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जानबूझ के कर रही है। पूरा आंदोलन सरकार ने कराया क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर गाइडलाइन, आदेश पर गाइडलाइन बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी। उनकी वजह से हमारे बच्चे मरे, दलित पिछड़े वर्ग के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंदोलन बिल्कुल मंडल जैसा था, जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने के बाद उनके सशक्तिकरण की, उनके संरक्षण की, तभी कमंडल जो है अपना रूप दिखा देता है। ये किसी छिपाव नहीं। मैं पिछड़े वर्ग के भाइयों कहना चाहता हूँ, तो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए, इस अन्याय को हम लोग जड़ से खत्म करें। आप मत देखो आजाद समाज पार्टी की ताकत को, आप बालों से अपनी आंखों को ठग के रखो, आप ना देखने की कोशिश करो, लेकिन जनता आपको दिखा देगी। मायावती की तस्वीर आ गई थी और आप मुस्कुराने लगे थे। देखिए, जिस तरह का जुल्म वहाँ देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई और तमाम चीजें, और SIR में जिस तरह की चीजें मैंने आपको बताई, इससे तो लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हरकतें बता रही है। बताओ क्या करें। मायावती की भी एक तस्वीर बीच में उठा दी गई थी और आप एकदम से मुस्कुराने लगे थे और आप चुप हो गए थे। नहीं, चुप नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा रहा था कि अगर बहन जी आशीर्वाद देती तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर बना के जरूर